क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को करवा दिया था, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लेट अस सी। शायद ये या फिर ये, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कोई नहीं तो फिर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 90। लेट अस सी। How do the following changes? How do the following changes differ from one another? Differ from one another. ये है क्वेश्चन हमारा, जिसमें से ए बी देने होगा। ए में है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और बी में दिया हुआ है बर्निंग ऑफ वैक्स। ये क्वेश्चंस है हमारे। बताया गया कि ये दोनों जो चेंजेस है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स नहीं लिखा है, ओके, मेल्टिंग ऑफ वैक्स या फिर बर्निंग ऑफ वैक्स, ये दोनों चेंजेस का ही एग्जांपल है। ये बात तो तय है, राइट, ओके। ये इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन हमारा है कि ये दोनों जो चेंजेस है वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये दोनों में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है हमारे। क्लियर? तो देखिए, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है, और बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। तो आपको तो पता चल ही गया कि कैसे दोनों जो है वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। इज इट क्लियर? ओके। तो लिखेंगे कि सिंस मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, दोनों के आंसर में ही लिख लो, डायरेक्ट लगातार लिख लो आप, समझे? वैसे में तो और कंफ्यूजन ही होगा। लगातार लिखो कि सिंस मेल्टिंग ऑफ वैक्स is an example of reversible change, whereas burning of wax is an example of irreversible change. So
In this way, the given changes differ from one another. इज इट क्लियर? तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो रिवर्सिबल चेंज है और बर्निंग ऑफ वैक्स इरिवर्सिबल चेंज है। तो इस तरह से दोनों चेंजेस का ही एग्जांपल था जो कि एक दूसरे से अलग है, और कैसे अलग है हमने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। अरे ये क्वेश्चन होगा जी, टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ख्याल तक नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, राइट? वी हैव डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग चेंजेस? What is the difference between क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग चेंजेस? बिटवीन द फॉलोइंग चेंजेस, क्वेश्चन मार्क। ए में दिया हुआ है रोलिंग ऑफ रोटी फ्रॉम डग, रोलिंग ऑफ रोटी फ्रॉम डग। बी में है बेकिंग ऑफ रोटी, बेकिंग ऑफ रोटी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है वो समझने का प्रयास करो। 21 के ए में है कि रोलिंग ऑफ रोटी फ्रॉम डग, यानी कि गूथा हुआ आटे को आप क्या कर रहे हो, उसको रोल कर करके अलग अलग आकार दे रहे हो। जैसे में राउंड शेप हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, या फिर ट्रायंगुलर हो गया, समझे? तो आप उस रोटी को, गीले आटे को, गूथा हुआ आटे को केवल आकार दे रहे हैं ना, तो वापस से उसको जैसा था, जहां से आपने उसे सर्कुलर रोटी बनाने का प्रयास किया, तो उसी जगह पर उसी के डिजाइन में आप ला सकते हैं ना जी। तो रोलिंग ऑफ रोटी जो है वो रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। क्लियर है? और यह देखिए बेकिंग ऑफ रोटी, बेकिंग का मतलब हुआ पका देना, लेकिन अगर आपने उस रोटी को पका दिया तो गूथा हुआ आटे की तरह बनेगा? पहले जैसा नहीं बनेगा, यानी कि एक बार हो गया तो हो गया, अब ठीक नहीं हो सकता। तो यह जो है वो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हुआ ना। तो ए के आंसर में लिखाएगा रिवर्सिबल चेंज और बी के आंसर में लिखाएगा इरिवर्सिबल चेंज में। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि एक इरिवर्सिबल चेंज, एक रिवर्सिबल चेंज और दूसरा इरिवर्सिबल चेंज है, यही अंतर है। तो ये खत्म होता है आंसर। लेकिन आप ऐसे लिखो कि ए का आंसर जो है वो रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल सिर्फ लिख दीजिए, यही हमारा आंसर है। रिवर्सिबल चेंज। और बी के आंसर में लिख दो इरिवर्सिबल चेंज। चलो ये खत्म हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। इज इट क्लियर? ओके।
तो इन सभी क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस को जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करके मिटा करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इज इट क्लियर? ओके। Okay, let us talk about the next questions. Okay. क्वेश्चन नंबर 22 देखो। How do the following changes differ from each other? Differ from each other. क्वेश्चन मार्क। ए में है inflating a balloon, और बी में है bursting an inflated balloon। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी कि अगर आपने गुब्बारे को क्या किया, केवल फुलाया है, तो वो होता है इन्फ्लेटिंग ए बैलून, ठीक है। लेकिन
अगर आपने उस फुलाए हुए बलून्स को फोड़ डाला, बर्स्टिंग का मतलब हुआ तोड़ देना, फोड़ देना, तो अगर आपने उसको फोड़ डाला है, ठीक है, तो यह किसका एग्जाम्पल है और ये किसका एग्जाम्पल है? तो चूंकि आपने उस बलून के ऊपर अंदर सिर्फ हवा भर के उसका शेप न बिगाड़े हैं, मतलब फुला ना दिए, लेकिन हवा निकालेगा तो वापस ठीक हो सकता है ना, यानी कि रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर उस फूले हुए बलून्स को फाड़ दीजिएगा तो अब वापस से ठीक हो सकता है? नहीं होगा। तो वो कैसा चेंज है? तो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? ओके, चलो खत्म हो गया ये। तो आंसर जो होगा वो ए का आंसर रिवर्सिबल चेंज लिखो। रिवर्सिबल चेंज। और बी का आंसर जो है वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। इरिवर्सिबल चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। Classify the following as reversible and irreversible changes। ये में देखो, KNITTING, नाइटिंग ऑफ स्वेटर, बी में है बॉइलिंग ऑफ एन एग, ऑफ एन एग, ग्रोथ ऑफ नेल्स, सी में देखिए ग्रोथ ऑफ नेल्स, एंड डी में देखिए फोल्डिंग ऑफ पेपर। इज इट क्लियर? ई में दिया हुआ मेकिंग बायोगैस फ्रॉम काउ डंग, मेकिंग बायोगैस फ्रॉम काउ डंग। अब क्वेश्चन नंबर 23 को तो यहां पे हो गया, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 23 है क्या। समझे, बहुत ही आसान है। कुछ चेंजेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ABCDE तक दिया हुआ, ठीक है। आपको इन सभी चेंजेस में से छांट करके यह लिखना है कि कौन रिवर्सिबल चेंज है और कौन इरिवर्सिबल चेंज है। बस इतना ही करना है आपको, समझे, बाकी सब खत्म है। क्लियर है? तो आपको कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को? तो कुछ नहीं करना है, ए के नीचे ANS आंसर लिख के डैश दीजिए और लिख दीजिए कि वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल चेंज है कि नहीं। बी के नीचे ANS लिख के डैश दे दीजिए और लिख दीजिए कि रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल लिखो, अगर इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल चेंज लिखो, है कि नहीं। तो ऐसे इसका आंसर लिखा गया। इज इट क्लियर?
तो वहीं आपसे पूछ ही रहा है कि ये जो पांचों दिया हुआ है ना, वो रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल चेंज है। और जो जैसा चेंज है उसका वही नाम दीजिए। अगर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल लिखो, अगर इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल लिखो, है कि नहीं। तो आओ चलो लिखते हैं आंसर। क्लियर? ओके। तो नाइटिंग ऑफ स्वेटर, देखिए आपने अक्सर देखे होंगे कि बूढ़ी दादी अम्मा क्या करती है कि दो इस प्रकार से एल्युमिनियम का नीडल ले करके और उसमें ऊनी के धागा जो है वो लपेट करके स्वेटर को ऐसे बुनते रहते हैं, राइट। तो उन्होंने स्वेटर जो है वो बनाया उस ऊनी के धागे से। तो क्या लगता है वापस से हम ऊन के धागे प्राप्त कर सकते हैं ना उससे? जी नहीं प्राप्त कर सकते। आपको लड़का पूछा कि सर कैसे, तो बहुत आसान है कि नहीं। उस धागे को रेसे की तरह ऐसे खींचेंगे तो फिर अलग अलग हो जाएगा ना, स्वेटर खराब हो जाएगी ना, धागा हमें चाहिए था मिल जाएगा ना। तो ये जो है वो रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि एक बार आपने स्वेटर बनाया तो क्या हुआ, वापस से उसको धागे को निकाल सकते हैं। तो ए का होगा रिवर्सिबल चेंज आंसर। रिवर्सिबल चेंज। क्लियर? ओके। बी का आंसर देखिए। क्वेश्चन ही बंद हो गया, निकालना पड़ेगा। अब नहीं गिरेगा। बी में देखो और पता लगाओ रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल। बॉइलिंग ऑफ एन एग, अगर आपने अंडे को, कच्चे अंडे को उबाल डाला तो आपको क्या लगता है कच्चा अंडा फिर वापस आप ला सकते हैं? नेवर, इट इज इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता, राइट। तो ये जो है बॉइलिंग ऑफ एन एग जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि एक बार अगर आपने क्या किया है, अरे यार ध्यान नहीं दिया ना, और कोई लड़का ने बोला भी नहीं, जल्दी बोलता नहीं ना है, डरने तो लगता है। बॉइलिंग ऑफ एन एग, समझे? तो ये कैसे है, खत्म हो गया। चलो लिख लो आंसर, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? ओके। डी में देखिए, मेकिंग ऑफ बायोगैस फ्रॉम काऊ डंग। तो गाय के गोबर से आपने बायोगैस का निर्माण किया, ठीक है। तो आपको फिर से वापस से उस डंग को, गोबर को प्राप्त कर सकते हो? बोलिए, ये क्वेश्चन है हमारे। तो मुझे तो नहीं लगता कि वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स वगैरह सब मिलाया गया ही होगा, है कि नहीं। तो वो दिक्कत है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर को कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें नहीं दिया हो तो फिर तो अपने मन से लिखेबे करेंगे। इरिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल वाले टॉपिक में ही होंगे। रिवर्सिबल चेंज लिखा हुआ है, इरिवर्सिबल चेंज कहां चला गया है? ये है इरिवर्सिबल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड दिया हुआ है, काऊ डंग टू बायोगैस, हाँ दिया हुआ है। तो ये जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है। हमने सही ही बोला आपको कि एक बार आपने गाय के गोबर से बायोगैस तैयार कर लिए तो उसमें तो केमिकल्स मिल गए ना गाय के गोबर में, तो वो पहले जैसा नहीं हो सकता, आप अलग नहीं कर सकते उस केमिकल्स को, समझे। तो वो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। ई जो है वो क्या होगा इसका आंसर? इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन ई में इरिवर्सिबल चेंज है। डी बताते हैं। डी खत्म हो गया है जी।
अरे यार, ई में होगा इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? ओके। फोल्डिंग ऑफ पेपर, देखो इतना आसान पूछा है। पेजेस को आपने मोड़ दिया, पेजेस को ऐसे मोड़े हैं तो ये वापस से ठीक हो सकता है ना। देखो ऐसे जब पेजेस को पलटते हैं तो ये मुड़ती है, लेकिन वापस ठीक हो जाती है, ऐसे सीधा हो सकता है। तो फोल्डिंग ऑफ पेपर जो है वो किसका एग्जांपल है? इरिवर्सिबल चेंज का। क्या क्लियर है ना? ओके। तो मेरा मतलब है रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है फोल्डिंग ऑफ पेपर। तो लिख लो, तुम लोग इतना बोलवाता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है। चलो खत्म हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव डन इट। चलिए इसको लिख लीजिए सभी को, फिर मैं मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। ओके, चलिए मिटा दें इसको। लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन नंबर देखो। 24, which of the following changes which of the following changes can be reversed?
ये करवा दे। कैन बी रिवर्स्ड एंड विच कैनॉट बी रिवर्स्ड। एंड विच कैनॉट बी रिवर्स्ड, क्वेश्चन मार्क। ए में दिया हुआ ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। बी में है स्ट्रिचिंग ए स्प्रिंग। सी में ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन टू फ्लोर। ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन टू फ्लोर। डी में लिखा हुआ बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। ई में है मेल्टिंग ऑफ आइस, क्लियर? ओके। तो ये क्वेश्चंस है हमारे, गिर ना जाए भाई किताब ऐसे रखो। ये दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड विच कैनॉट बी रिवर्स्ड। इसका मतलब यह क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे कि जो नीचे टोटल ए से लेकर के ई तक लगी दिया गया है, इन सभी में से कौन जो चेंजेस है वो रिवर्स्ड हो सकता है, यानी कि जो बदलाव हुआ है वो पहले जैसा वापस ठीक हो सकता है, और कौन ऐसा चेंज है जो पहले जैसा ठीक नहीं हो सकता, दैट कैनॉट बी रिवर्स। समझे? तो जो ठीक हो सकता है उसके नीचे ANS लिख करके डैश दीजिए और फिर लिखिए कैन बी रिवर्स्ड, और जो ठीक नहीं हो सकता है उसके नीचे ANS लिख के डैश दीजिए और फिर लिखिए कैनॉट बी रिवर्स्ड, है कि नहीं? और कैन बी रिवर्स्ड इसका मतलब है कि वो रिवर्सिबल चेंज है, और कैनॉट बी रिवर्स्ड इसका मतलब है कि वो इरिवर्सिबल चेंज है। तो ये क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, राइट? तो वही तो क्वेश्चन है और तो कुछ है नहीं, राइट? तो लेट अस सी, वन बाय वन करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जैसे में ए में देखो ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, यानी कि अगर आपने गीले कपड़े को सुखा डाला तो क्या लगता है वापस पहले जैसा ठीक होगा? सर ये ठीक होगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो कपड़े जो है वो वापस से गीले हो सकते हैं ना जी। तो यही तो बोल रहा हूं, ठीक है? गीला था, आपने सुखा दिया, बदलाव किया, लेकिन वो पहले जैसा तो हो सकता ना गीला। ओके, तो ये कैन बी रिवर्स्ड, तो इसमें लिखाएगा कैन बी रिवर्स्ड। आप पूरा रिवर्सिबल चेंज भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं लिखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कैन बी रिवर्स्ड और कैनॉट बी रिवर्स, तो जैसा क्वेश्चन में है वैसे उसी भाषा में हम लोग आंसर देंगे, है कि नहीं? आप ईंट फेंकेगा तो जवाब पत्थर से देगा। अच्छा ठीक है भाई। बी में देखो स्ट्रिचिंग या स्प्रिंग। कोई लड़का क्या किया, स्प्रिंग को इस तरह से खींच करके स्ट्रेच कर दिया, यानी कि लम्हार दिया उसे, लेकिन वो स्प्रिंग वापस से ठीक हो सकती है ना उसी छोटा आकार में, हो सकता है। तो इसको लिखेंगे कि कैन बी रिवर्स, यानी कि पहले जैसा ठीक हो सकता हो, उसको लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं कैन बी रिवर्स। तो इसका आंसर होगा कैन बी रिवर्स, तो लिख लेगा। अब सी में देखो ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन टू फ्लोर,
लेकिन अगर आपके पास गेहूं है, अनाज के रूप में गेहूं है, ठीक है, उसको आप मिल में चक्की में ले जाकर के पिसा दिए और पीस करके फ्लोर बना दिया, आटा बना दिया, क्या लगता है वह वापस से गेहूं अनाज में उस दाने में बन जाएगा? बोलिए ना, ना नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो ये कैन बी रिवर्स, तो नो कैनॉट बी रिवर्स, है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कैनॉट बी रिवर्स। इज इट क्लियर? ओके, तो सी का आंसर जो है वो लिखेगा कैनॉट बी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड। अब डी में देखो, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक का हिंदी मीनिंग हुआ अगरबत्ती, उसके लिए यह टर्म इस्तेमाल किया। क्लियर? तो अगर आपके पास अगरबत्ती है, उसे आपने एक बार जला दिया और जला करके खत्म कर दिया, तो क्या लगता है वो वापस से आ जाएगा? नहीं, एक बार जला के खत्म कर दिए तो गया काम से, समझे? तो वो नहीं आ सकता। तो इसके लिए लिखे कैनॉट बी रिवर्स, यह ठीक नहीं हो सकता है। जल गया तो खत्म हो गया, गया काम से हमेशा के लिए। लिखे कैनॉट बी रिवर्स, यह रिवर्स्ड नहीं होता। रिवर्स का मतलब है पहले जैसा ठीक हो जाना। क्लियर? तो यह हो सकता है क्या जलाए हुआ अगरबत्ती? तो नहीं हो सकता, इसीलिए तो आंसर में है कैनॉट बी रिवर्स्ड। चलो ये खत्म हो गया। अब ई में देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस जो है वो सिर्फ पिघल रहा है, और पिघल करके क्या बनेंगे? पानी बनेंगे। तो वो जो आइस जो पिघला, वो वापस से आइस बन सकते हैं ना जी? हाँ, ऑफ कोर्स बन सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे कैन बी रिवर्स, यह ठीक हो सकता है। कैन बी रिवर्स्ड। चलो ये खत्म हो गया, वी हैव डन इट। क्लियर? ओके, ये खत्म होता है ये क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जितना भी आपको दिया हुआ था तकरीबन हमने सबको खत्म कर दिया। क्लियर है? अब हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है वो शुरू होता है, तो उन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। क्लियर? टाइम है तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर इसको लिखिए, है कि नहीं? लिखो इसको। लिख लिया? अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। When is a change said to have taken place in a material? Explain with the help of an example. लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। अब देखो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। लेट अस सी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन is a change said to have taken place in a material question mark, explain with the help of an example. Explain with the help of an example. ये क्वेश्चन है हमारा, समझे? क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लो। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है कि व्हेन इज ए चेंज सेड टू हैव टेकन प्लेस इन ए मटेरियल। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु में हम लोग कब कहेंगे कि उसमें बदलाव हुआ है, उसमें चेंज हुआ है, कब कहेंगे? और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि एग्जाम्पल के साथ समझाइए, एग्जाम्पल के साथ बताइए। क्लियर? बहुत ही आसान है, यानी कि डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली ही सही, इस क्वेश्चन ने आपको से चेंज का एग्जाम्पल पूछा है केवल और केवल, समझे? तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि एक मटेरियल का जो है वो चेंज हो गया उसमें? तो देखिए, हमने चेंज का डिफिनेशन क्या लिखाया था, आपको याद है कुछ? नहीं है तो फिर फेयर कॉपी निकाल के देख लो, नहीं तो फिर मैं बोल ही रहा हूं, सुनिए। तो व्हेन वन और टू मोर प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंसेस आर चेंज्ड देन दिस इज कॉल्ड चेंज। यानी कि एक या एक से अधिक गुण का बदलाव हो गया किसी भी मटेरियल्स में, किसी वस्तु में, तो हम लोग कहते हैं कि उस मटेरियल्स में बदलाव हुआ, चेंजेस हो गया है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क का क्या खासियत है आपको पता है, लेकिन आपने क्या किया, उसको दही बना दिया, तो उसका पूरे के पूरे गुण ही, विशेषताएं ही बदल गई, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल क्या बदल गया? तो सबसे पहले उसका टेस्ट बदल गया, खट्टा लगने लगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये सब कुछ, तो यही आंसर होगा जो अभी भी हमने बोला है। देखते हैं आपको किताब में कुछ दिया हुआ है कि नहीं। उतना तो नहीं कुछ खास दिया हुआ है, लेकिन हमने जो बोला ना वही आंसर हो गया। क्लियर? लेट अस सी। व्हेन टू और मोर properties of a material is changed then we said a change has taken place
चलो ये खत्म हो गया, समझे। तो एक, दो या फिर दो से अधिक गुण विशेषता किसी भी मटेरियल्स की, वस्तु की बदल जाती है, तब हम लोग कहेंगे कि उसमें जो है वो चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। एग्जाम्पल के साथ पूछा है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स, melts to form water। चलो ये खत्म हो गया। तो ये आइस था, लेकिन आइस से क्या बन गया? वाटर। तो इसका विशेषता बदल गया है कि नहीं? ये सॉलिड है और वो क्या है? लिक्विड। तो बदल गया ना प्रॉपर्टीज, तो बदलाव हुआ। चलो ये खत्म होता क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चंस को लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे, है कि नहीं? मैं आपके स्क्रीन से साइड हो गया हूं, इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेगा। लिख लिया है? ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। जो कुछ भी क्वेश्चंस को बताया, सभी क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में लिख लेना है, समझे? और उन सभी चीजों को एक बार रिवाइज कीजिए। साइंस में बहुत अच्छा नंबर लाने का एक ही तरीका है, जो कुछ भी साइंस वाले सर ने पढ़ाया, यानी कि मैंने, उन सभी को फेयर कॉपी में लिखिए, क्लियर है? और फिर उन सभी चीजों को जो है वो फिर से पढ़िए जब यहाँ से क्लासेस खत्म हो गया तो, क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, कहीं पे डॉट है तो फिर से पूछ लेना है, या फिर घर में कोई बड़े भैया हैं या फिर पेरेंट्स हैं, उनसे पूछ लिए, है कि नहीं? अगर वो नहीं बता पाते हैं तो फिर मैं हूं ही बताने के लिए, राइट? यही तरीका है, क्लियर है? ओके, ठीक है। फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। ओके।